बात जरा भारत पाकिस्तान के बाद भारत चीन की भी करते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच सरहदी तनाव लगातार जारी है और इस तनाव को कम करने के लिए लगातार कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन अभी तक उतनी समरावर साबित नहीं हुई है। इधर खबर यह है कि 16वें दौर की बातचीत के लिए तैयारियों का आगाज हो गया है। दफ्तर खारजा ने अगरचे इस बारे में कोई भी इत्तला अभी नहीं दी है, ताहम जराया बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सेक्टर कमांडरों के बाद जो आला अधिकारियों का इजलास है वो बहुत जल्द होगा और इसे हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले भी डॉक्टर जयशंकर ने वांग यी के साथ मुलाकात की थी, जिस दौरान उन्होंने साउथ एशिया की सूरत हाल के साथ साथ भारत और चीन जो लद्दाख तनाव है उसको कम करने के हवाले से भारत के मौक़िफ़ की एक बार फिर वजाहत की थी। और उसके फौरन बाद ये खबर भी पिछले 2 दिन से गश्त कर रही थी कि चीन बजाय ये कि वो विड्रॉवल करता, वापस अपने अपने इलाकों की ओर जाता, फौजी मशकों में मसरूफ है और उन्हीं फौजी मशकों के बीच एयर स्पेस का भी वायलेशन हुआ, जिसका संजीदा नोटिस एयरफोर्स इंडिया की तरफ से भी लिया गया है। सीधे रहमत कलीम के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ है। रहमत, 16वें दौर की बातचीत पिछले कई हफ्तों से लगातार आ रही है कि अब होगी अब होगी, क्या वजह है कि अभी तक नहीं हो पा रही और अब क्या वाकईतन भारत और चीन की जो दूरियां है वो कम होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जरा से कि बहुत जल्द एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा जिस पर दोनों मुल्कों की सहमति भी होगी और दोनों मुल्क उस पर मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान LAC का मुद्दा काफ़ी लंबा खिंच गया, 2 साल से ज़्यादा की करीब मुद्दत होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान मुसलसल पहले दिन से टेबल पर बैठकर ये इस चीज़ की कोशिश करता रहा कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाए, चूँकि कोई भी तरह से किसी भी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार होते हैं या हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर किसी भी मुल्क का नुकसान होगा, किसी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान पहले दिन से इस लाइन पर चलता रहा है और आज भी चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि माली में जिस तरह से हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई थी, साइड लाइन पर G20 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के बाद साइड लाइन पर जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो बड़ा मकसद जिसे हम कह सकते हैं वो LAC के मसले को हल करना था। हालांकि पासपोर्ट और स्टूडेंट के मसले पर भी बात हुई, लेकिन ज़्यादातर वक्त जो करीब 1 घंटे में से 45 मिनट का जो वक्त गुजरा मीटिंग के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ LAC को लेकर के था। वो LAC को इस मामले में भी चूंकि 55,000 50,000 से ज़्यादा की तादाद ऐसी है, दोनों मुल्कों की फौज जो आज भी LAC पर एक दूसरे के खिलाफ डटी हुई है। ये सूरत हाल आखिर कब खत्म होगी, इसको लेकर के अब चीन भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए संजीदगी का मुजाहरा करने को तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि LAC के मामले पर पहली बार चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इतने देर तक के हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात की और अब मुमकिन है कि 16वें दौर की मीटिंग को लेकर के कमांडर सतह की जो मीटिंग होती है 15वें दौर के बाद 16वें दौर की मीटिंग को लेकर के तय किया गया था कि हम 16वें दौर के लिए बैठेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है ये 15 अदवार के बीच में कि इतना गैप पहली बार देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले कभी इस तरह के जो 15 दौर की मीटिंग हुई है इतना बड़ा गैप नहीं था, लेकिन इस बार चूंकि यूक्रेन रूस की जंग बीच में आ गई, फिर पाकिस्तान क्राइसिस, फिर अफगानिस्तान क्राइसिस, ये सारी चीजें ऐसी आई जिस पर दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती चली गई। बीच में हिंदुस्तान और चीन ने न्यूट्रल रहने की पोजीशन इख्तियार की, तो कई चीजें ऐसी थी जहां फोकस चेंज हो गया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान LAC पर 16वें दौर की बैठक को लेकर के काफी वक्त लग गया। लेकिन अब जो हमें जराए से खबर मिल रही है कि वजारत खारजा में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस महीने के आखिरी हफ्ते में मुमकिन है बाज़ाब्ता तौर पर 16वें दौर की मीटिंग हो और LAC को लेकर के जो स्टैंड अप की सूरत हाल है उस पर कोई हतमी फैसला लिया जा चुका है। जो फैसला होना है वो फैसला हिंदुस्तान ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया कि दोनों मुल्कों के हुकूमतों के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं LAC को लेकर के जो सूरत हाल पहले रही अप्रैल से पहले 2020 अप्रैल से पहले की, उस सूरत हाल पर जाना है, जिस तरह से चीन की फौज को वापस जाना है, इन तमाम हवालों से जो करारदाद है उन करारदाद की पासदारी जरूरी है और इसी पर जोर वज़ीर ख़ारजा हिंद ने दिया है और मुमकिन है कि इसको लेकर के चीन कोई नया स्टैंड साफ करे और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब 16वें दौर की मीटिंग हो तो कोई बड़ा रिजल्ट निकल कर आए, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि 16वें दौर की बातचीत होनी है और उस बातचीत से पहले भारत और चीन के अंदर इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि मामलात हल होंगे और पिछले 2 साल से जो मगरबी लद्दाख के अंदर तनाव है उसे कम करने में मदद मिलेगी। 50,000 से ज़्यादा अफवाज इस वक्त भारत की तरफ से सरहद पर मामूर किया गया है, उसके साथ साथ एयरफोर्स और दीगर जवानों की अलग से तैनाती कर दी गई है और इसी तरीके से तैनाती सरहद के उस पार भी है। ताहम उम्मीद यही है कि बातचीत के जरिए से मशरकी लद्दाख के इस मामले को हल किया जाएगा।